पता चलता है तो पुलिस आती है और देखती है कि पन्नी के अंदर जो है वो ये क्या है। और पन्नी में देख करके जब पुलिस पन्नी को खोलती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और वहाँ से एक एसिड की बोतल मिलती है, एक चाकू मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सबूत के तौर पे मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, राधेश्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम करते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। आप लोग पूरी कहानी को सुनना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर कहानी है क्या। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे पूनम जो है वो अपने पति के साथ जालंधर, पंजाब के जालंधर में जो है वो सब्जी मंडी में काम करती है। पूनम की उम्र जो है वो 30 साल है और उनकी जो है वो 3 बच्चे भी हैं। अब जिंदगी बहुत अच्छी चली हुई है, सब्जी का काम है, मंडी में जो सब्जी का कारोबार है, 3 बच्चे हैं, रोजी रोटी है, कमा रही है, खा रही है, जिंदगी जो है वो बहुत अच्छे से आगे 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 चल रही है। 3 बच्चों को भी पाल रही है। पूनम के पति भी जो है वो सब्जी मंडी में ही काम करते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे जिंदगी आगे 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 रफ्तार से बढ़ती जाती है, वक्त भी बढ़ता जाता है, वहीं पे बहुत सारे लोग जो है वो सब्जी मंडी का काम करते हैं मंडी में। तो वहीं पे पूनम की मुलाकात जो है वो रोहताश नाम के एक युवक के साथ हो जाती है। रोहताश नाम के एक युवक के साथ पूनम की पहचान हो जाती है और धीरे धीरे जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आने लगते हैं। और एक दूसरे के संपर्क में आने लगते हैं तो दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। और जैसे एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद ये एक दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर बता दें कि पूनम जो है वो शादीशुदा है। पूनम के जो है वो 3 बच्चे हैं। पूनम जो है वो रोहतास के पीछे बहुत पागल है। अब रोहतास भी जो है वो पूनम के पीछे बहुत बुरी तरह से पागल है। अब रोहतास चाहता है कि वो पूनम के साथ शादी कर ले और पूनम भी जो है वो चाहते हैं रोहतास के साथ शादी कर ले। अब पूनम एक कदम उठाती है कि पूनम जो है वो अपने बच्चों को, तीनों बच्चों को छोड़ करके और अपने पति को छोड़ करके वहां से निकल जाती है। और जब पूनम वहां से अपने तीनों बच्चों को और पति को छोड़ करके निकल जाती है तो रोहतास और पूनम जो है वो हरिद्वार चले जाते हैं। और पूनम जो है वो रोहतास के साथ पंजाब छोड़ देती है, अपने तीनों बच्चों को छोड़ देती है और अपने पति को भी छोड़ देती है। उनको छोड़ने के बाद जो है वो हरिद्वार ये दोनों चले जाते हैं। और हरिद्वार में जो है वो रोहतास और पूनम एक किराए का कमरा ले लेते हैं और किराए के कमरे में दोनों रहने लगते हैं। 1 महीना बीता है, 2 महीने बीते हैं, 4 महीने बीतते हैं, 5 महीने बीते हैं। अब दोनों जो है वो एक किराए के कमरे में रह रहे हैं। और अब पूनम जो है वो रोहतास के ऊपर शादी का दबाव डालने लगती है। जैसे ही पूनम रोहतास के ऊपर शादी का दबाव डालने लगती है, लेकिन रोहतास के जो परिवार वाले हैं वो पूनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे रोहतास की शादी जो है वो पूनम से हो, क्योंकि पूनम जो है वो पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों की माँ है। अब होता क्या है कि एक दिन पूनम जो है उन दोनों के बीच में खूब लड़ाई झगड़ा होता है। तो रोहतास जो है वो एक प्लानिंग बनाता है अपने जीजा के साथ। उसके जीजा जो है वो पूनम को अपनी बाइक के ऊपर बिठा करके ले जाते हैं और एक जगह पे जा करके दोनों वहाँ पे जो है उसको रोहतास भी मिल जाता है। अब रोहतास और उसके जीजा जो है वो पूनम का गला दबा देते हैं और गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। इस दुनिया को पूनम जो है वो छोड़ करके चली जाती है। अब दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने साथ एक बोतल ले जाते हैं एसिड की, जिससे वो उसके पूरे चेहरे को जला देते हैं और जिससे जो है वो उसकी पहचान छिप जाए। अब उन्होंने क्या किया कि पूनम के चेहरे को जो है वो बुरी तरह से झुलस दिया, जला दिया। उसके बाद पूनम को जो है वो एक पन्नी में भर करके, बोरे में बंद कर करके वहाँ पे एक नदी है, नदी के बराबर में उसको वहाँ पे फेंक दिया और वहाँ से एकदम तुरंत फरार हो जाते हैं। और जब ये दोनों तुरंत वहाँ से एकदम फरार हो जाते हैं तो
और वो जो है वो लोग अब सुबह जो है वो वहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जब लोग सुबह वहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं तो वहाँ पे बैग पड़ा हुआ देख करके काफ़ी घबरा जाते हैं कि इस बैग में क्या है और इतना बड़ा लंबा बैग कैसे पड़ा हुआ है ये। पुलिस को जो है वो लोग वहाँ के सूचना देते हैं। पुलिस वहाँ पे आती है और जब पुलिस वहाँ पे आती है देखती है तो पुलिस भी काफ़ी चकित रह जाती है कि इस पन्नी में क्या होगा। जब उसको देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो एक महिला होती है। अब जो है ये घटना दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 मार्च 2024 की ये घटना है और 10 मार्च 2024 को ये सारे वारदात को अंजाम दिया गया। अब क्या होता है कि पूनम के घर में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उसके पति भी आ जाता है और उसके जो मायके वाले हैं उनको भी सूचित कर दिया जाता है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा घट गया है। रोहताश के घर वालों को भी बुला लिया जाता है। अब दोस्तों क्या है कि पूनम जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी है। अब क्या हुआ, पूनम पीछे से जो 3 बच्चे थे बेचारे अनाथ हो गए और उनका इस दुनिया में कौन है, पापा रह गए और उनकी माँ जो दुनिया को छोड़ के चली गई। अब दोस्तों इस कहानी से हमें सीख क्या मिली? सिर्फ और सिर्फ इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गलत का नतीजा हमेशा गलत होता है। पूनम ने जो है वो बहुत गलत किया, अपनी शादीशुदा जिंदगी में जो है वो खुद अपने हाथों से तबाही मचाई, अपने तीनों बच्चों को छोड़ दिया। तीनों बच्चों को छोड़ने के बाद जो है वो पूनम ने अपने पति को भी छोड़ दिया और रोहतास के पीछे जो है वो घर से भाग गई और किराए के कमरे में लेकर के रहने लगी। अपनी हंसती खेलती जिंदगी में पूनम ने खुद आग लगाई। अपना पूनम इस दुनिया में नहीं रही, ऊपर से पूनम के बच्चे भी पीछे बिना माँ के रह गए। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। हालांकि रोहतास ने जो भी किया अपने जीजा के साथ मिलकर के वो भी बहुत गलत था और किसी को उसकी ज़िंदगी में मारने का हमें कोई भी अधिकार नहीं होता है। हमें खुद को उस दलदल में नहीं धकेलना चाहिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। और एक बार उस दलदल में आप फंसोगे तो फंस के ही रह जाओगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।